मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट लूप्स इन पाइथन। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पाइथन के अंदर बेसिकली दो लूप्स होते हैं। पहला है हमारा फॉर लूप और दूसरा है हमारा वाइल लूप। बहुत ही बढ़िया। बिना किसी देरी के मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हमारे दो लूप होते हैं फॉर एंड वाइल। बेसिकली हम लूप्स का यूज़ करते क्यों हैं पाइथन में? हम लूप्स का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम किसी कोई पर्टिकुलर कोड को रिपीटेडली चला सके। दैट्स वाई। ओके, इफ़ आई से यू हैव टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 100 या 1000, ठीक है। सो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या प्रिंट का यूज़ करोगे? ये बहुत टाइम ले लेगा। ओके, तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लूप्स का। ओके, सो सिंपली हमारे पास एक लूप होता है फॉर लूप इन पाइथन, ठीक है। इन एक हमारा ऑपरेटर होता है फॉर आई इन। बेसिकली जो हमारा आई है वो एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी जब तक हमारी लूप एक सर्टेन कंडीशन तक नहीं पहुंच जाती। बहुत ही बढ़िया। फॉर आई इन रेंज। रेंज बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि आपको आपकी लूप को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 पास किया तो मेरी जो लूप है कहाँ से चलेगी? फ्रॉम 0 to 9। ये हमेशा एक नंबर कम चलता है। ओके, सो कई बार आपने देखा होगा पाइथन के कोड में यहाँ पे +1 रहता है लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ तक चलेगा? फ्रॉम 0 to 9। मतलब हमारी जो लूप है वो तो 10 टाइम्स चली रही है। अगर आप 0 to 9 के काउंट करोगे तो वो 10 ही होगा। गॉट इट? बहुत ही बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट आई, ठीक है, तो हमारी लूप कहाँ से चल रही है? 0 से। इस वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं। पहला 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है एंड अनटिल कहाँ तक आ रहा है? 10 तक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक रेंज दी है 10। बहुत ही बढ़िया। रेंज फंक्शन बेसिकली 3 पैरामीटर्स लेता है। अभी मैंने एक ही पैरामीटर दिया है वो जो कि है एंड पॉइंट। ओके, नाउ मैं रन करता हूँ तो देखो फ्रॉम 0 to 9 हमारा प्रिंट हो गया है। नाउ अभी जो हमारा रेंज फंक्शन है वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर लेता है स्टार्टिंग पॉइंट के, आपको आपकी लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है। इफ़ आई हैव टू स्टार्ट माई लूप फ्रॉम 5 तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 5, 10। मतलब मेरी लूप जो है 5 से चलाओ, कहाँ तक चलाओ? 10 तक। तो देखो इसने लूप चलाया 5 to 9 क्योंकि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला एक नंबर ये कम चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अगर आपको 10 तक चलाना है तो आपको यहाँ पे 11 मेंशन करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। ओके, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो मैं हमारी जो लूप है इसको मैं चलाता हूँ 1 से 10 तक और मैं इसमें स्किप करना चाहता हूँ। अगला जो पैरामीटर हम देते हैं यहाँ पे स्किप करने के लिए देते हैं रेंज फंक्शन में। अगर मैंने यहाँ दे दिया 2 तो ये क्या करेगा? 1 के बाद इसने 2 को स्किप किया, फिर 3 के बाद इसने 4 को स्किप किया, फिर 5 के बाद फिर इसने 6 को स्किप किया, 7। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूँ तो अब 2 नंबर स्किप होने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक नंबर कम ही चलता है ये, ठीक है। 1 के बाद 2 और 3 स्किप हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 4 के बाद 5 और 6 स्किप हुआ, 7 प्रिंट हुआ, 7 के बाद 8 और 9 स्किप हुआ, 10 प्रिंट हुआ। बहुत ही बढ़िया। देन अगर मैं इसके बाद आगे बात करूँ तो हमारी जो अगली चीज़ है वो है अगर हमको रिवर्स में प्रिंट करना है नंबर्स को तो कैसे करेंगे? तो आप बोल दो सर स्टार्टिंग पॉइंट आप 10 दे दो और एंड पॉइंट आप 1 दे दो, हो जाना चाहिए। कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, बट कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अभी एक डायरेक्शन नहीं दिया। अभी क्या डायरेक्शन चल रहा था? इंक्रीमेंट में चल रहा था, मतलब एक एक वैल्यू प्लस होती जा रही थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। बट अभी क्या हो रहा है? आपने एकदम उल्टा कर दिया। तो आपको क्या देनी पड़ेगी? इसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि मतलब -1 करते हुए चलो आप, ठीक है। नाउ अभी क्या होगा? अभी ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। ओके, अभी मैंने यहाँ पे 1 मेंशन कर रखा। अगर मैं 0 मेंशन करूँगा तो क्या प्रिंट कर देगा? ये फ्रॉम 10 to 1। ओके, और अगर मैं -1 मेंशन करूँगा तो क्या कर देगा? ये फ्रॉम 10 to 0। ओके, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। तो ये होती है हमारी फॉर लूप। अब अगर मैं वाइल लूप की बात करूँ तो वाइल लूप एकदम सिंपल होती है। आपको सिंपली लिखना है वाइल, यहाँ पे हमारी एक कंडीशन आती है, ठीक है, एंड हमारे यहाँ पे लूप का जो भी आप काम करवाना चाहते हैं वो आता है, ठीक है।
बेसिकली सारी लूप्स एक वेरिएबल के अंदर ही चलती हैं, तो मैं फटाफट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। i इक्वल टू 0, मेरा i एक वेरिएबल है और उसके अंदर 0 मैंने वैल्यू असाइन की है। बहुत ही बढ़िया। मैं यहाँ लिख देता हूँ i इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10, मतलब i कब तक चलेगी, जब तक स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है तब तक चलेगा। बहुत ही बढ़िया। देन फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा किसको, i को। देन फिर उसके बाद i प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। हमारे लूप चलना स्टार्ट हो गया, ये 0 को लेके आएगा, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा i को प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा i में, 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 जैसे ही होगा फिर वापस से कंडीशन चेक करेगा, जैसे ही कंडीशन चेक करी 0 से 1 हुआ, 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, अगेन कंडीशन ट्रू फिर से प्रिंट क्या होगा 1 होगा, 1 के बाद फिर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, i प्लस 1 क्या होता है, i में है 1 प्लस 1 क्या होगा 2 को लेके ये जाएगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज स्मॉलर देन 10, और ये कब तक चलते रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब वो 10 से ऊपर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है, आप लोग उसका आंसर करेंगे कि i के अंदर लास्ट वैल्यू क्या बचेगी, ठीक है। आप अपने FAQs में आप मुझे ये बता सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, ओके। उम्मीद है आपको फॉर लूप और वाइल लूप समझ में आई होगी, है ना। कई बार अगर आपको सिस्टम को कंटिन्यूसली चलाना है तो आप यहाँ पे ट्रू मेंशन कर सकते हो, उससे क्या होगा आपका सिस्टम कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा, ठीक है। देखो उसने बहुत सारे नंबर्स प्रिंट कर दिए। किसी का सिस्टम हैंग करना हो तो आप ये कर सकते हो, बट प्लीज़ मत करना यार, किसी को क्यों परेशान करना, ओके। अभी जो मैंने कोड किए सिंपली आप इन कोड का यूज़ करके देखो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।